प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य सीयूटी के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के इस लेक्चर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो टेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होगा। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये टेस्ट कौन कराएगा? एनटीए। एनटीए की वेबसाइट पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटियां अगर इस टेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बेस पर अपने एडमिशन देना चाहते हैं, वो भी एडमिशन दे सकते हैं। तो हम सिर्फ आज यूजी लेवल का जो वर्कआउट है, यूजी के लिए है ही ये, बीएससी बीए के लिए, बीकॉम, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ये एंट्रेंस टेस्ट है। तो हम आज साइंस ग्रुप का जो पीसीएम है, मतलब पीसीएम ग्रुप और बीएससी के लिए हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। आज इस पर हम बात करेंगे कि साइंस ग्रुप में जो हमारा बीएससी यदि कोई स्टूडेंट करना चाहता है और वो पीसीएम ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला ग्रुप है, तो उस पर हम बात करेंगे, इसके सिलेबस पे बात करेंगे। और जो मार्किंग सिस्टम है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मार्किंग क्या है, पैटर्न क्या है, उन सब पे डिटेल्स में बात करेंगे, सिलेबस भी है। तो आइए थोड़ा सा इसके डिटेल्स को समझते हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी और इजी वे में इसको समझ सकते हो आप। देखो क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर यूसीयूटी, इन सब एनटीए की साइड से हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको कंसिस्ट द 4 फॉलोइंग सेक्शन, 4 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड। अब देखिए 13 लैंग्वेज है। अगर किसी को लैंग्वेजेस की है, यहाँ पे लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है तो लैंग्वेज वाले होंगे, उसमें 13 लैंग्वेज दिया है। सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज है। तो जिस में आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। सेक्शन जो बी है, ये वाला सेक्शन ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ये जो सेक्शन 2 है, जिसमें कि 27 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट दिया है, जिसमें कि ये जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो आने वाला है, ठीक है। और सेक्शन सी में जनरल टेस्ट। ये क्यों अलग अलग है? क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग वर्कआउट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंग टू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। और बीए के लिए है, बीएससी के लिए है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, तो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग होगा। आप जैसे फिलअप करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। देखिए, चूजिंग ऑप्शन फॉर ई सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। अब ये जो ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको मैंडेटरी नहीं, चॉइस शुड बी मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर यूनिवर्सिटी। आपको चॉइस जो है मैच कर सकते हो अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी के अनुसार, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न क्या कर रहा है, सेक्शन जो फर्स्ट है लैंग्वेजेस है, इसमें 13 लैंग्वेज है। और ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव टाइप है, पैसेज है, ये इसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ड्यूरेशन क्या है, इस सब्जेक्ट के लिए आपका 45 मिनट्स मिलेगा। इस तरह सेक्शन 20 सेक्शन बी में वही लैंग्वेज है, आप जैसे चूज कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। मेन हमको यहाँ पर देखना है, ये जो पीसीएम ग्रुप है इसके लिए हमारा यहाँ पे पीसीएम ग्रुप हमारा मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें से मैक्सिमम आप 6 चॉइस कर सकते हो। पीसीएम में हमें 3 ही चॉइस करनी है, तो 3 पे हमारा वर्क हो जाएगा। क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस करना है, मतलब 40 आउट ऑफ 50 ही करने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये जो मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्या आपका देखिए, एमसीक्यू बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी क्लास 12th लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इससे 12th लेवल के जो सिलेबस है उन पर होगा। और 45 मिनट फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आपका 45 इंटू 3 कर लीजिए। अगर पीसीएम के लिए 3 सब्जेक्ट हो, 3 5 15 और 3 4 12 एंड 35, मतलब 135 मिनट्स आपको टेस्ट के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो 120 हो गया, 2 आवर्स, 2 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, आपको मिलने वाले हैं 15 मिनट्स टेस्ट के लिए। तो अगर पीसीएम ग्रुप आप अप्लाई करते हो बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनपुट कैन बी यूज्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, अगर आप सेक्शन इस वाले सेक्शन में अप्लाई करते हो सेक्शन 3rd में, तो ये अलग है। बट हमें सिर्फ, मैं आज भी पीसीएम पे बात कर रहा हूँ, तो पीसीएम ग्रुप पे ही वर्क फोकस हमको करना है। तो आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलने वाला है पीसीएम, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिर्फ अप्लाई कर रहे हो बीएससी के लिए, आप यूनिवर्सिटी जरूर चेक कर लीजिएगा, कौन से यूनिवर्सिटी पे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, किस तरह का टेस्ट वहाँ पे अप्लीकेबल है। तो 2 आवर्स 15 मिनट्स
कोई क्यूरीज होगी आप जरूर मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड इसको कर लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट। अब देखिए पीसीएम ग्रुप में हमारे पास ये सेक्शन है जो डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ पे 306 केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स यहाँ से लेना है और फिजिक्स आपको यहाँ से लेना है। ये 3 सब्जेक्ट हैं, बाकी उसके अकॉर्डिंग से अनदर सब्जेक्ट आपके हैं जो सब्जेक्ट वाइज आप वहां पे चॉइस कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके कोड वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए मैथमेटिक्स में 2 सेक्शंस है हमारे पास, यहाँ ध्यान रखिएगा, अप्लाइड और मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो एक्चुअल में सेक्शन बी में मैथमेटिक्स सेक्शन ही है, तो जो अप्लाई करोगे तो मैथमेटिक्स सेक्शन ही मिलेगा, यहाँ पे अप्लाइड वाला कोई पोर्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए देयर विल बी वन, अब यहाँ पे क्या है, वन क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेंट 2 सेक्शंस, सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन बी। अब सेक्शन यहाँ पे 2 सेक्शन है, ए और बी। बी सेक्शन में B1 और B2 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्वेश्चंस क्या कर रहा है, लाइन समझिए। सेक्शन ए विल बी 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब ये दोनों के लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आपको क्या करना है, 15 तो कंपलसरी हो गया, ठीक। उसके बाद B1 विल बी हैव 35 क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स आउट ऑफ 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट, मतलब B1 किसके लिए है, जो मैथमेटिक्स सेक्शन हमारा चॉइस करेगा उसके लिए ये ग्रुप्स है। तो 25 करने हैं, 25 आउट ऑफ 35, मतलब कितने हो गए, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो 40 हो जाएगा, ठीक। तो 40 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे आपके, सिंपल। तो 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन 2 जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सेक्शंस होगा, अगर उसको आप अप्लाई किया तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सेक्शन बी करना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जनरली आपका सेक्शन ए से B1 ही होगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स ग्रुप है, पीसीएम मैथमेटिक्स है, तो B1 ग्रुप को आपको प्रीफर करना है। दोनों के सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, तो दोनों को वर्क को समझना आपको बहुत जरूरी होगा। वो सिलेबस आर सेम। तो जो सेक्शन ए है उसके लिए सिलेबस पैटर्न यहाँ पे दे दिया है कि सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है। अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक्स, अलजेब्रा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स और सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ये आपको इसका वर्कआउट्स करके इसको सिंप्लीफिकेशन करना बेसिक है सब। कैलकुलस में डेरिवेटिव्स के पोर्शंस को आपको करना है, जो 12th लेवल में ही सब कुछ है। इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इन एप्लीकेशन ऑफ है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको करने हैं, फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है, बायनोमियल, इन सारी डिटेल्स पे हम वर्क करने वाले हैं कंटिन्यू अभी आने वाले लेक्चर्स में। मैथमेटिक्स फार्मूला ऑफ फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP जो है उस पर आपको ये इसके रूल्स को याद रखना होगा। तो सेक्शन ये सभी के लिए कंपलसरी है। अब नेक्स्ट सेक्शन बी में आते हैं। तो देखिए सेक्शन B1 एंड B2 के सिलेबस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है दोनों के सिलेबस में, तो हमको इस वाले सेक्शन पर फोकस करना है, ठीक है, सेक्शन बी पर फोकस करना है क्योंकि मैथमेटिक्स है। टोटल 12th का सिलेबस है, रिलेशन एंड फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जहां से स्टार्ट होता है, यहीं से सिलेबस आपका स्टार्ट होता है 12th का। 12th का जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो यही आपका ये पार्ट फर्स्ट वाले चैप्टर्स हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इनके डिटेल्स में सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स ये है कैलकुलेशंस और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, ये वाले पोर्शंस। तो इस तरह से इन सिलेबस को आप देख लेंगे और वर्क होगा। और इस पर मैं अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जल्दी स्टार्ट वर्कआउट होगा, तो आप मेरे चैनल्स पे ज्वाइन हो सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये सेक्शंस है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम 12th लेवल में स्टडी नहीं करते हैं, इस तरफ आपको जाना ही नहीं है। तो सेक्शन B2 के पार्ट को आपको नहीं करना है, निगलेक्ट कर देना है जब मैथमेटिक्स वाले सेक्शंस में आप हैं तो, ठीक। इसी तरह अब फिजिक्स वाले की बात कर ले, तो फिजिक्स में क्या है, देखिए इसमें कोई सेक्शंस नहीं है। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस एंड विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्ट, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है, 40 आउट ऑफ 50, ठीक है। इसमें कोई सेक्शन नहीं, एक ही सेक्शन है सिर्फ, ठीक है। तो एक सेक्शन है, सिलेबस ये वर्कआउट है, सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी एक ही सेक्शन आपके पास है, केमिस्ट्री का जो पेपर है सेक्शन एक ही आपका, और यहाँ भी 40 करना है, 40 आउट ऑफ 50, ठीक। तो ये आपके लिए केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया। अब इस तरह से वर्कआउट है। अब देखिए मार्किंग सिस्टम में हमारे पास क्या करना है, तो हमें टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 40 + 40 + 40, ठीक, कितने हो गए आपके पास 120, ठीक।
120 क्वेश्चंस हो गए और ये कितने हो जाएंगे 150 में। 150 में हमें 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखिए। 40 ही करना है, उससे मोर देन आपको नहीं करने हैं, ठीक। अब देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी द आंसर कैंडिडेट नीड टू चॉइस वन ऑप्शन, ठीक है। वन ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, वन ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स वाला होगा ना, मतलब अगर सिर्फ आंसर टाइप करना होगा स्टेप पे। हाउएवर यू हैव एनोमली और ठीक है डिस्क्रिप्शंसी is found after the process of challenge of the key verification, it shall be addressed in the following manners। अब ये अगर कुछ गलतियां हो, कोई क्लेम करता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं 5 मार्क्स, मतलब कितने हो जाएंगे 120 इंटू 5 मतलब हो गया 600। तो जो आपका क्वेश्चन है 600 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि 600 का टोटल पेपर्स है। एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क्स विल बी -1, मतलब 1 नेगेटिव मार्किंग है, -1 है। अगर एक सही करते हो तो आपका एक मतलब रॉन्ग होता है तो एक नंबर आपका कम होगा, लेस होगा, ठीक है। एक माइनस का मतलब ये होता है कि 5 तो जाएगा है और एक और चला जाएगा 6 नंबर, मतलब ठीक है 1 नेगेटिव मार्किंग उस क्वेश्चन को छोड़ करके करेक्ट में से आपका एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 करेक्ट कर लिया तो इसको 5 मार्क्स मिल गए और 1 रॉन्ग मिल गया, ठीक है। आपने 1 रॉन्ग कर लिया तो क्या हो जाएगा 5 - 1 मतलब 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब करें अनआंसर्ड मार्क्स और फॉर रिव्यू विल बी नो मार्क्स। अगर आपने कोई आंसर मार्क्स नहीं किया है, मतलब चेक सॉल्व ही नहीं किया, टिक नहीं किया है, रिव्यू नहीं किया, उसको तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब उस पर कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी द करेक्ट देन 5 मार्क्स। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें एक से ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसर सही है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पाया जाता है, मतलब 2 ऑप्शन सही हो गए, 3 ऑप्शंस करेक्ट हो गए, तो उस केसेस में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने उसमें एक भी, विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड इफ एनी ऑफ द करेक्ट आंसर। मतलब उनमें से अगर ए बी सी में ए बी सी डी है, मान लीजिए ए सी और बी और डी सही है, अगर आपने सिर्फ इसी को टिक कर दिया, बी को टिक कर दिया, तो भी आपको क्या मिलेगा 5 नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर किसी ने मान लीजिए सभी ऑप्शन सही है, ये मतलब ए बी सी डी जो सब करेक्ट है, और किसी ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, एक क्वेश्चन एक ही ऑप्शन सही कर दिया, तो उसको भी उस कंडीशन में भी 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। If none of option is found correct or question is found to be wrong or question is dropped, then all candidates who have attempted the drop questions will be given 5 marks। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हो, मार्क्स अगर इनकरेक्ट है, तो उसके लिए सभी को मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो ये सिस्टम है स्टूडेंट। इन सिस्टम को लेकर के हम मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मेरे आने वाले समय मेरे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिससे कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब स्टडी कैसे करना है, सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी में जहां पर अप्लाई करना चाहते हो वहां के प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर मेन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले BHU, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसको देख लीजिए। यूनिवर्सिटी आप हैदराबाद के पेपर्स को देख लीजिए, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर्स को देख लीजिए। इस तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन सबको आप चेक करिए। AMU के पेपर को देख लीजिए जो BSc एंट्रेंस है, तो उनसे आप एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप वर्क कर पाओगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।